नमो नमः। हमारे एजुकेशनल चैनल संस्कृत बोध में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत व्याकरण लकार के बारे में आपको बताएंगे। हमारे कुछ यूट्यूब चैनल के प्रेमियों ने कमेंट्स करके पूछा था कि आप हमें लकार के बारे में बताएं, तो आज हम आपके लिए लकार के ही वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सबको हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल संस्कृत बोध को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लकार लकार को ऐसे समझिए जैसे इंग्लिश में टेंस होते हैं। जैसे टेंस प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस आदि आदि होते हैं, इसी तरीके से संस्कृत में भी टेंस होते हैं जिन्हें हम लकार कहते हैं। तो हम उसको समझेंगे कैसे कि कोई भी क्रिया जो होती है, प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न होती है। अतः जो समय को सूचित करे उसी को ही हम लकार कहते हैं। समय को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकार बताए गए हैं। वो 10 लकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम आपको उन लकारों के नाम से अवगत कराएंगे कि वो लकार के नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले लट लकार। लट लकार जो वर्तमान काल को सूचित करता है। नंबर 2 लंग लकार जो भूतकाल को, अनद्यतन भूत को सूचित करता है, मतलब जो कार्य आज ना हुआ हो इस बात को बताता है। नंबर 3 लट लकार। लट लकार भविष्य काल होता है, सामान्य भविष्य काल, जो काम किसी समय पे संपन्न होगा ये बताता है, वो होता है लट लकार। नंबर 4 लोट लकार। लोट लकार आज्ञा सूचक लकार होता है, जिसमें आज्ञा दी जाती है। नंबर 5 विधलिंग लकार। विधलिंग लकार में विधि, प्रार्थना, इच्छा, चाहिए अर्थ में इसे यूज किया जाता है। नंबर 6 लिट लकार। लिट लकार परोक्ष भूतकाल होता है, मतलब जो समय वक्ता से पहले बीत गया हो उसके लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 लुंग लकार। लुंग लकार सामान्य भूतकाल होता है। नंबर 8 लुट लकार। लुट लकार अनद्यतन भविष्यकाल होता है। अब आप कहेंगे कि भविष्य भूत ही तो पहले भी बताया था, लेकिन जो पहले भविष्यकाल था वो सामान्य भविष्यकाल था, जिसे लट लकार कहते थे, और जो लुट लकार है ये अनद्यतन भविष्यकाल है। नंबर 9 आशीर्लिंग लकार। आशीर्लिंग लकार में आशीर्वाद के अर्थ में होता है। और नंबर 10 रंग लकार। रंग लकार में हेतु मद भूतकाल होता है। इंटर तक के छात्रों के लिए सामान्यतः 5 लकार का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम आपको विस्तार से ऊपर के 5 लकारों के बारे में बताएंगे। लकार के भेद के बारे में बताते हैं। लकार के 2 भेद होते हैं, सार्वधातुक और आर्धधातुक। सार्वधातुक क्या होते हैं? लट, लोट, लंग और विदलिंग, ये जो 4 लकार होते हैं ये सार्वधातुक लकार कहलाते हैं। इन लकारों में प्रत्यय जोड़ने के पूर्व धातु के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे गम मूल रूप धातु का चारों लकारों में गच्छ हो जाता है तथा प्रच्छ का प्रच्छ हो जाता है, तो उसका मूल रूप परिवर्तन हो जाता है। जो बाकी के 6 लकार होते हैं वो आर्धधातुक लकार होते हैं। इन लकारों में प्रत्यय जोड़ने के पूर्व धातु के मूल रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे गम धातु का लट लकार में क्या होगा? गमिष्यति रूप बनता है, गच्छिष्यसि रूप नहीं बनेगा, गच्छिष्यति रूप नहीं होता। गम जो मूल रूप है उसी से बनता है गमिष्यति, लेकिन और जो 4 लकार हैं उसमें गम का गमति नहीं बनता है, गच्छति बनता है। ठीक है, ये अंतर होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लट लकार। लट लकार वर्तमान समय में संपन्न होने वाली क्रिया सर्वदा लट लकार में प्रयुक्त होती है। जो प्रेजेंट टेंस को व्यक्त करे वो लट लकार है। जो काम उस समय हो रहा है इस बात को जो व्यक्त करे वो लट लकार है। जैसे राम विद्यालय जाता है,
तो रामः विद्यालयम गच्छति, इसमें लट लकार लगेगा, गच्छति आएगा। इस वाक्य में जाने का कार्य वर्तमान समय में संपन्न हो रहा है, इसलिए गच्छति क्रिया लट लकार की रखी गई है। समझ में आया? तो लट लकार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, जहाँ पर वर्तमान समय में कार्य हो रहा हो, वहाँ पे लट लकार की क्रिया रखी जाती है। इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं कि वर्तमान कालिक क्रिया के निरंतर चलने पर, जैसे अंग्रेजी के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अर्थ में भी लट लकार का ही प्रयोग होता है। जैसे इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी जोड़ करके लगाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है संस्कृत में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी है तो उसमें भी लट लकार का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे सुरेश घर जा रहा है, जा रहा है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे लगाएंगे? गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग कर देंगे। लेकिन संस्कृत में सुरेश घर जा रहा है, सुरेशा गृहम गच्छति ही आएगा, लट लकार ही आएगा। दूसरे, कार्य की नित्यता प्रकट करने के लिए भी वर्तमान काल लट लकार का प्रयोग होता है। जैसे रेगुलरिटी, जैसे सूर्य उदय होता है, अब सूर्य तो रेगुलर ही उदय होता है, इसके लिए भी लट लकार का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे सूर्या उदेति। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब नंबर 2 आता है लंग लकार। लंग लकार जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, अनद्यतन भूतकाल होता है, पास्ट टेंस। जो क्रिया आज से पूर्व समाप्त हो चुकी हो, अर्थात वक्ता के कहने के दिन से पूर्व ही जो कार्य हो चुका हो, वक्ता ने उसे देखा ही नहीं, उसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे गर्मी की छुट्टियों में मोहन गांव गया। अब गर्मी की छुट्टियों में मोहन गांव गया तो देखा तो नहीं, तो ग्रीष्म अवकाशे मोहना ग्रामम अगच्छत, क्या लिखेंगे? अगच्छत। अब लंग लकार में क्या कैसे रूप बनते हैं? आ लगा के क्रिया को पूरा किया जाता है, गच्छत की जगह अगच्छत लग जाएगा। ठीक है, ये पास्ट टेंस की तरह प्रयोग होता है। वर्तमान काल लट लकार की क्रिया में इसमें जोड़ देने से भूतकाल की क्रिया बन जाती है। इसका प्रयोग अधिकांश रूप में पुरानी कथा, कहानी आदि में किया जाता है। जैसे किसी स्थान पर हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, तो इसमें क्या लगाएंगे? कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने हरिदत्तो नाम ब्राह्मणा प्रतिवसति इसमें। अगर हम इसमें इसमें जोड़ देंगे तो ये पास्ट टेंस बन जाएगा। वसति में वसति माने रहता था, प्रतिवसति, और वसति के बाद इसमें जोड़ देते हैं तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। अब तीसरा लकार आता है लट लकार। लट लकार कैसे होता है? सामान्यतः भविष्य काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर टेंस। जैसे माघ के महीने में मैं प्रयाग जाऊंगा। अब माघ के महीने में तो माघ मासे अहम प्रयागम गमिष्यामि, इसमें स्या लग जाता है, गमिष्यामि। ठीक है, तो ये एक तरीके के फ्यूचर टेंस के रूप में है। इसमें भी 2 तरह की अलग अलग क्वालिटी होती हैं। जैसे आग्रह, अनुरोध आदि करते समय लोट लकार के स्थान पर भी लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे बाद में पढ़ा देना। अब ये हम आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, तो माँ पश्चात पाठिष्यसि। एक इसमें और है विशेषता कि जिस वाक्य में क्रिया की अत्यंत निकटता पाई जाए, उस वाक्य में भी रट और लट दोनों लकारों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय कब जाओगे? विद्यालयम कदा गमिष्यसि। अभी आऊँगा अथवा जा रहा हूँ, इसमें क्या लिखेंगे? गच्छाम्येव। इसके बाद चौथा लकार आता है लोट लकार। लोट लकार किसी को आज्ञा देने में सामान्यतः लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। आज्ञा प्रायः सम्मुख उपस्थित रहने वाले व्यक्ति को ही दी जाती है, अतः लोट लकार का प्रयोग मध्यम पुरुष में ही किया जाता है। जैसे
तुम जाओ, ऐसा करो, वहाँ आओ, किसी दूसरे को आज्ञा दी जाती है। इसीलिए यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तक पढ़ो, अब इसमें चाहे तुम लगा हो या न लगा हो, अंडरस्टूड है। तुम पुस्तक पढ़ो, तो त्वम पुस्तकम पठ, इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है। कभी कभी प्रथम और उत्तम पुरुष में भी आवश्यकता अनुसार लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं क्या करूं, अहम किम करिष्यामि, अहम किम करवाणी, राम कहाँ जाएं, तो रामा को गच्छतु, ऐसे भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोट लकार का प्रयोग प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद के अर्थों में भी किया जाता है। जैसे प्रार्थना में कैसे, सायंकाल आप मेरे घर पधारें, ये हमने किसी से रिक्वेस्ट की, तो कैसे इसकी संस्कृत लिखेंगे, सायंकाले भवान मम गृहम आगच्छतु। अनुमति कैसे होती है, अनुमति में कैसे प्रयोग किया जाता है लोट लकार का, मैं यहाँ कब आऊं, अहम अत्र कदा आगच्छामि। और आशीर्वाद में कैसे लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, सभी सुखी रहें, सर्वे सुखिना संतु, तुम्हारा कल्याण हो, तब कल्याणम भवतु। तो लोट लकार आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। अब आइए पांचवें लकार में। पांचवा लकार है विधलिंग लकार। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना के अर्थ को प्रकट करने के लिए विधलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको एक एक करके सबका प्रयोग करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ विधलिंग का प्रयोग किया जाता है। विधि, विधि माने आज्ञा, अनुज्ञा, प्रेरणा, उपदेश, सद्भावना अथवा किसी नियम विधान के अर्थ में विधलिंग का प्रयोग होता है। जैसे प्रातःकाल अपना पाठ याद करना चाहिए, प्रातःकाले स्वपाठम स्मरेत, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यम ब्रूयात, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्मो मुहूर्ते बुधेत। इसके बाद आपको निमंत्रण के बारे में बताएंगे। जैसे निमंत्रण में विधलिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है, आप मेरे पिता के श्राद्ध में भोजन करें, तो भवान मम पितुः श्राद्धे भुंजीत। आमंत्रण में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, आमंत्रण में अनुमति का उदाहरण बताते हैं आपको, क्या मैं आज विद्यालय जाऊं, किम अहम अद्य विद्यालयम गच्छेयम। उसके बाद आपको हमने बताया था अधीष्ट। अधीष्ट मतलब आदर पूर्वक प्रार्थना, विनम्रता जिसमें दिखाई पड़े। जैसे आप मेरे पुत्र को पढ़ाएं, भवान मम पुत्रम अध्यापयेत। आपको विधलिंग में बताया था संप्रश्न, जैसे उचित अनुचित पूछना, क्या मैं वहाँ जाऊं, किम अहम तत्र आगच्छेयम। इसके बाद आता है प्रार्थना। प्रार्थना में जैसे कोई याचना की जाए, तो क्या मुझे प्रसाद मिलेगा, किम अहम प्रसादम लभेय। इसके अतिरिक्त इच्छा अर्थ में, संभावना में, सामर्थ्य प्रकट करने में तथा चेत, यदि आदि के प्रयोग में भी विधलिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि आप पुत्र प्राप्त करें, ये मेरी इच्छा है, इच्छा अर्थ में है, तो अहम इच्छामि यत् भवान पुत्र लभेत। संभावना अर्थ में कैसे होता है, वह घर जाकर पुस्तक लाए, सा गृहम गत्वा पुस्तकम आनेत। सामर्थ्य अर्थ में कैसे होता है, अपना कार्य स्वयं करें, स्वकार्यम स्वयं कुर्यात। और यदि अर्थ में भी बताया था चेत। यदि अर्थ में कैसे होता है, यदि वह जाए तो मोहन आए, यदि सा गच्छेत तहिर्मोहन आगच्छेत। विधलिंग तथा लोट लकार का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है। आज हमने आपको लकार के बारे में विस्तार से बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल संस्कृत बोध को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।